हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो के अंदर जिससे आप कुछ कुछ सीखने को मिले। जो मैं फसल कट कर रहा हूँ, ये बाजरे की फसल है और इसको मैं नीचे से ज़मीन से 4 अंगुली ऊपर कट कर रहा हूँ। ये नॉर्मल फसल की तरह नहीं कटी जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फसल जो है वो भैंसों के खाने के लिए, यानी कि ये बाजरी है, ये चारा का काम करेगी। उसको काटने के लिए मैं 4 अंगुल ऊपर काट रहा हूँ ताकि ये फिर से रीजनरेट करवाए, एक बार फिर से उग पाए, इसलिए इसको इस प्रकार से काटा जा रहा है। जैसे जैसे मैंने काट कर पास में रखी थी, अब उस कटी हुई फसल को मुझे इकट्ठा करना है। तो इसलिए मैंने एक चद्दर जैसा पाल था, उसको मैंने बिछा दिया और उसके ऊपर जो मैंने कट करके अलग अलग रखी हुई थी, उसको मैं इसके ऊपर डाल के इकट्ठा करूँगा। इस फसल से या इस हरे घास से जब आप सूखा खाना आप देते हैं, चारा देते हैं, उसके बजाय अगर आप ये जो हरा घास है वो भैंस को देते हैं, तो आपको अच्छी दुग्ध उत्पादन या अच्छी दूध की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सारे घास को दिया जाता है। मैं और मेरी माताजी यहाँ पर आए हुए थे और इकट्ठा कर करके मैं इसके ऊपर डाल रहा था। और डालते डालते मेरी मम्मी मुझे ये बोल रही थी कि इसको जो सब तू डाल रहा है, क्या वो सब कुछ ले जा पाएगा? तो मैं हंसकर जवाब दे रहा था, ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं ले जा पाऊँगा। तो मैंने जितनी थी वो सब इकट्ठा करके उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया, मम्मी के मना करने के बावजूद भी। क्योंकि फिर जो पीछे बचेगी वो मेरी मम्मी उठा के लेके आएगी, और यहाँ से घर है 2.5-3 किलोमीटर, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। और देखो गाइस, ये एक एक मतलब जो जिनका है वो मेरे द्वारा चुना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हैं नॉर्मली ऐसा सिखाया जाता है कि एक भी मतलब तना या एक भी तिनका वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर पड़ा पड़ा सूख जाएगा और वहाँ जाएगा तो भैंस के पेट के अंदर जाएगा, जिससे उसको मतलब सुकून की प्राप्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये समय है शाम का, जिसमें 5 साढ़े 5 बजे हैं। और मैं, मम्मी और अनिल और भावेश 4 जने, मेरे मतलब एक तो हैं मेरे बुआ का लड़का और एक मासी का लड़का, वो भी मेरे साथ आया है। तो अब मैं जो है आगे का प्रोसेस तब तक बताऊं कि अभी सांझ हो चुकी है और सूरज ढलने वाला है। और जो भी मैंने इकट्ठा किया था वो मैं लेकर बाहर जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने मेरे कमर के ऊपर ले लिया। पीछे और भी बचा हुआ है, तो मम्मी ने कहा कि ये बाहर रख के आ जाओ और फिर दूसरा कुछ लेकर आना जिससे इसको उसके ऊपर ले जाकर डाल सके। तो ये जो हैं आप देख रहे हैं कितनी फसल उगाई गई हैं। ये एकदम सीरियल वाइज होता है कि मतलब इस बार इधर की बारी आई तो इसको कट करते करते जब तक वहाँ जाएंगे तब तक दूसरे को कट करेंगे, और दूसरे को कट करेंगे तब तक पहले वाली जो है फिर से उग जाएगी। और इस फसल को 2 दिन छोड़कर पानी देना ही होता है ताकि ये जल्दी से रीजनरेट कर पाए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जो है वो ये जो कटी हुई घास को लेकर आ चुका हूँ बाहर। पानी, ये जो है पानी का टैंकर है। और हाँ, अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी मम्मी भी बाहर आ रही हैं, क्योंकि फसल कट चुकी हैं और गाना गाते गाते मम्मी बाहर की तरफ आ रही हैं। ये अनिल और भवेश जो मेरे साथ आए हैं, इसको प्यार से मोड सिंह कहते हैं। और ये ज़बरदस्ती मेरे साथ आए थे। पानी पीना था, इसलिए टाँके के अंदर जो है अनिल ने बाल्टी डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी इसने कैसे भर ली, तो हाँ मैं बता दूँ, ज़्यादा गहरा नहीं था टाँके के अंदर पानी, बाहर ही था। और जो फसल मैंने इकट्ठा करके बाहर लाई थी, अब उसको पूरी तरह से बंद या पैक करने का समय आ चुका था, इसलिए इसको बंद करके गाड़ी के ऊपर बांधना था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है वो हेल्प कर रही हैं इस फसल को बांधने के लिए। तो अब मैं और मम्मी इकट्ठा होकर इसको बांधेंगे और सही से पैक करेंगे, ताकि मैं गाड़ी पर जब ले जाऊं तो कोई तकलीफ़ ना हो मुझे।
और गाड़ी पर बैलेंस बना रहे। और इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस दिखाऊं, तब तक एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ये कार्य रोज़ मेरे पिताजी करते हैं, तो मुझे इस कार्य को करने का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अब जो है ये बांधा जा चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बांधने का फाइनल स्टेज है, और अब बांधने के बाद इसको गाड़ी के ऊपर हम बांधेंगे। और तब तक मैंने बोला कि देखो सूरज ढल चुका है और उसको भी थोड़ा बता दो। और वहाँ पर जो है आकड़े का पौधा था। आकड़े के पौधे के बारे में अगर आप कुछ और जानते हैं कि ये क्या क्या यूज़ होता है या किस प्रकार से उपयोग में आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट हो चुका है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी घर भी जाना होगा, इसलिए मेरे गाड़ी पर ऊपर बांध चुका है और मैं निकल गया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।